इस समय एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इस समय जैसे बाकी कई राज्य में ऐसे हैं, मतलब पूरे भारत में नहीं, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन लग रहा है। अब लॉकडाउन लग रहा है तो इस समय क्या है कि जो लॉकडाउन का नियम है कि किसको क्या करना है, अब इस समय बताना नहीं पड़ रहा है। लोग पहले से जो लॉकडाउन पहले लगा हुआ था उससे सब सीख चुके हैं और बताना नहीं पड़ा उन्हें क्या। अगर आप फ़ोन शुरुआत में यूज किए होंगे तो आप शुरुआत में हो सकता है कि आप नोकिया का फ़ोन यूज किए होंगे, फीचर फ़ोन आता था उसी से आप शुरुआत किए होंगे इस फ़ोन यूज करना। लेकिन अगर आप इस समय स्मार्टफोन चला रहे होंगे तो हो सकता है वो इस नोकिया का फ़ोन ना हो। अब इसका आपसे अगर रीज़न पूछूं या इस रीज़न का आंसर देने की कोशिश करूं तो बात यह है कि नोकिया अपने आप को चेंज नहीं कर पाया स्मार्टफोन में आने के, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन में। अब क्या हुआ कि जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तो उसमें केवल एक सिंगल फिजिकल बटन था, जिसके कारण मतलब रेवोल्यूशन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आया। लेकिन 2007 से हम लोग 2021 में आ गए हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें कि स्मार्टफोन में तब से क्या रेवोल्यूशन आया तो ज़्यादा कुछ रेवोल्यूशन नहीं आया है एक स्मार्टफोन में, क्योंकि अभी भी वही एक आपको एक डिस्प्ले मिल रहा है, वही सेम डिज़ाइन है और सेम वही बॉडी है। आपको मतलब 13 साल में अभी उतना कुछ बदलाव नहीं मिलेगा जितना बाकी चीज़ों में बदलाव हो गया है। एक स्मार्टफोन मेजरली आप अगर अंदर से देखेंगे तो ज़्यादातर वही चीज़ें अभी आपको मिलेगी जो 2007 में स्टीव जॉब्स ने अपने पहले आईफोन के साथ दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था। आज के डेट में क्या है कि जो 2007 और 2020 में हम हैं, अगर इस 2007 और 2020 के बीच में जो 13 साल का गैप है, अगर उसमें देखा जाए तो जो एप्पल है वह दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। इन 13 सालों में अगर देखा जाए तो एप्पल ने अपने आप को कितना चेंज किया, तो इससे ये पता लगेगा कि जो एप्पल है वह नोकिया के रास्ते पर चल रहा है, बल्कि नोकिया की तरह ही हो गया है। हाय, मेरा नाम है ओमकार गुप्ता और मैं आज बात करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक पे कि क्यों एप्पल आने वाले फ्यूचर में फेल होने वाला है। या फिर अर्थ ये नहीं है कि जो एप्पल है वह कारोबार नहीं अच्छा से कर पा रही है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में हिट नहीं है या मार्केट में अच्छे से बिक नहीं रहे हैं। मेरे कहने का ये अर्थ भी नहीं है कि एप्पल घाटे में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एप्पल का रेवेन्यू वाइज है, जो उसका वैल्यू है, पूरे कंपनी का जो इस समय वैल्यू हो वह $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और $2 ट्रिलियन इतना ज़्यादा होता है कि वह कई देशों के जीडीपी से भी ज़्यादा है। नहीं है कि जो इसके प्रोडक्ट हैं, आईफोन है, आईमैक है, मैकबुक प्रो है, जो आईपैड है, इसके प्रोडक्ट मार्केट में हिट नहीं है, बहुत ज़्यादा हिट हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिकते हैं और अच्छा खासा इस कंपनी का इससे रेवेन्यू है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती भी है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो इसके प्रोडक्ट हैं इस समय के, वह ये भी नहीं है कि चेंज नहीं हो रहे हैं या ज़माने के साथ बदल नहीं रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें जो इसके जो प्रोडक्ट हैं इस समय इतने मतलब महंगे होने के साथ साथ ये है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वह पास्ट के जो मतलब इस प्रोडक्ट का जो ग्लोरी है, लोगों के मन में जो एक इमेज बना हुआ है, उसकी वजह से इसके फ़ोन ज़्यादा या इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है इसके प्रोडक्ट का बिकने का। अब यही कारण है कि जो इसके प्रोडक्ट हैं वह भले ही आज के ज़माने के जो बाकी के इसके जो कंपटीटर हैं एंड्रॉयड ओएस बेस्ड जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उनसे कुछ हद तक कुछ कामों में पीछे होने के बावजूद भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी का जो लोगो है या इस कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं उनका एक ब्रांड वैल्यू है और इस ब्रांड वैल्यू के लिए ही इसके प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग अब बिकते हैं या ख़रीदते हैं लोग। अब एक इस प्रोडक्ट के साथ ये भी है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो एक इम्प्रेशनल वैल्यू की तरह हैं कि लोगों को या लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह एक सोचने वाली बात होती है कि लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जो एप्पल है उसके जो इम्प्रेशनल वैल्यू है वो बहुत ही तगड़े हैं और जिसके कारण भी एक
ऐसा है कि उसके प्रोडक्ट बहुत ही मार्केट में पॉपुलर हैं। है कि जो इस समय का एप्पल है वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि वो जाना जाता है इस समय जो एप्पल जाना जाता है वह है इसके सीईओ टिम कुक के वजह से, जो केवल प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देती है। एक समय था जब एक एप्पल को स्टीव जॉब के नाम से जाना जाता था और उसके इनोवेटिव प्रोडक्ट की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब एप्पल को उसके प्रॉफिटेबल होने के लिए जाना जाता है। बात यह निकल के आती है कि एप्पल इन्वेंशन के मामले में इतना स्लो क्यों है, जो पिछले 3 सालों से अपने आईफोन की नॉच को भी नहीं हटा पाई। तो इसका एक ही रीज़न आता है कि किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए किया गया रिसर्च ही बात का रीज़न है कि वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के कितना रिसर्च करती है या उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के कितना डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है। तो जो अगर एप्पल की बात किया जा रहा है तो एप्पल जो है अपने रेवेन्यू का 8% जो $4.8 बिलियन होता है खर्च करता है। अब देखने में एक काफ़ी बड़ा नंबर लगता है, लेकिन जितना वह उसका प्रॉफिट है या रेवेन्यू है उसका बहुत ही कम हिस्सा है, जो अपने रिसर्च और मार्केट के डेवलपमेंट प्रोडक्ट के अच्छी तरह से डेवलपमेंट पे खर्च करती है। वहीं जो माइक्रोसॉफ्ट है वह अपने टोटल रेवेन्यू का 13.6% रिसर्च पे खर्च करता है, जो होता है $5.2 बिलियन, जो एक क्वार्टर में यह कंपनियां अपने प्रोडक्ट को, अपने सेवा को बेहतर बनाने के लिए खर्च करती हैं। वहीं अगर गूगल की बात किया जाए तो वह गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, वह अपने टोटल रेवेन्यू का आईफोन के बॉक्स में चार्जर देना बंद कर दिया और उसका एयरपोर्ट देना बंद कर दिया। बस सब प्रॉफिट से जुड़ा हुआ बात है कि जो अब इसके सेल्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सेल्स कम हो रहे हैं, उनके जो प्रॉफिट है वह इसी तरह धीरे धीरे करके या आईफोन के जो चार्जर हटा दी उससे निकालने की कोशिश कर रही है, या एयरपोर्ट जो आते थे पहले बॉक्स में उसको हटा करके कवर करने की कोशिश कर रही है। बस यही सब कारण है कि वह अपने प्रॉफिट को मैनेज करने में ज़्यादा ध्यान दे रही है। जिसका यहाँ पे मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि एप्पल कंपनी सच में डूब जाएगी या फेल हो जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू वाइज या इतनी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से डूबने वाली नहीं है। उसके पीछे आगे पीछे कई सारे लोग हैं जो बहुत ही स्मार्ट हैं, तो इतनी आसानी से डूबने की बात नहीं है। लेकिन एक जो मार्केट में इसकी जो स्ट्रेटेजी है, मार्केट में जो मोनोपोली है, हमेशा किसी प्रोडक्ट की जो एक मार्केट में पोजीशन होती है एक ही तरह नहीं होती है। अगर एक ही तरह होता तो आज नोकिया एप्पल के स्थान पे होता। तो ये सब बातें हैं और मेरे यहाँ कहने का बिल्कुल अर्थ मत निकालिएगा कि एप्पल सच में डूबने वाली है, क्योंकि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है, इतनी आसानी से डूबने वाली नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।